आप सभी का पाली स्टडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और बेहतर होंगे। आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे टेंस यानी कि काल, या काल बोले या फिर समय बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि टेंस मैंने देखा टेंस किससे बना होता है, टाइम और वर्क से टेंस हमारा बना होता है। हमें अगर टाइम और वर्क पता हो तो मैं टेंस को पहचान जाऊंगी और उसमें क्या काम हो रहा है हम लोग वो जानेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने देखे उनके पार्ट्स कितने होते हैं, टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैंने जाना। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे कितने टेंस के कितने प्रकार होते हैं यानी कि कितने पार्ट्स होते हैं, हम सभी बातों को डिस्कस किया। उसके बाद मैंने क्या देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, पास्ट इंडेफिनिट देखा, फिर उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट। इन तीनों करने के बाद हम आज चलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये क्या होते हैं और इनको समझेंगे, इनकी पहचान क्या होती है, ये सभी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा चैनल है पाली स्टडी स्मार्ट क्लासेस को इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम नहीं आएगा, तो आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ओके, और ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे शेयर करें। आपको शेयर करने में क्या जा रहा है, बस क्या करना है, आपको उंगली अपनी ये प्यारी प्यारी उंगलियों को थोड़ा कष्ट देना होगा और इन्हें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना तो हम लोगों के लिए कर ही सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें इसकी पहचान क्या होती है और इन सभी को जो कॉन्टिन्यूअस मींस क्या होता है कि किसी कार्य को लगातार करते रहना, यानी कि हम लोग बोलते नहीं कंटिन्यू, और कंटिन्यू से हमारा कंटिन्यूअस बन गया। कंटिन्यू से हमारा शब्द जो है यानी कि वाक्य जो है हमारा क्या बन गया, कंटिन्यूअस। या उसी से यानी कि कंटिन्यू कब हम बोलते हैं, किसी से बोलते नहीं यार कंटिन्यू रहो, कंटिन्यू यानी कि लगातार आप करते रहो, उसे ही हम कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट की क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, कंटिन्यू मींस होता है जारी रखना या लगातार कार्य करना, और टेंस मींस आप लोग खुद ही जानते हैं काल या समय होता है। ठीक है, आइए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हो, हम लोग इसकी पहचान जाने और इसके रूल्स को जाने। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हम लोग जानेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए तो वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। आप लोग इतनी बात क्लियर? जैसे मैं गाना गा रही हूँ, मैं गाना गा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये हमारे कार्य भी कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसमें एक कभी कोई कार्य जारी रहा है। मैं गाना गा रही हूँ यानी कि मैं जारी हूँ, मैंने भी अभी मैं कार्य अपना जारी रखा हूँ। वर्तमान अभी मैं पढ़ा रही हूँ यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये सेंटेंस आपका क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। या इसका मतलब क्या होगा कि मैं पढ़ा रही हूँ यानी कि अभी मेरा कार्य जो है जारी है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो इससे भी आपको पता नाउ मैं यानी कि अभी की बात कर रही हूँ, तो मैं अभी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इससे रहा, रही है, रहे हैं आप लोग समझ जाएगा। टेंस आपके तीन प्रकार के होते हैं, मैंने क्या करा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसी तरीके से आप अपने माइंड में रखिए कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, हूँ। ठीक है, ये पास्ट की था, थी, और फ्यूचर की गागी। आप लोग इतना समझ लीजिए, फिर बाकी आपको किसी प्रॉब्लम, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अब हम लोग देखते हैं, एक बात आप लोग अपने साथ ही साथ मेरे नोट डाउन करते चलिए, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि सिंगुलर जो होता है, ये जो आपका सिंगुलर है, सिंगुलर आपके क्या होते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो आपका क्या होता है, ही, शी, इट, और किसी का नाम, नेम यानी कि किसी के नेम, जैसे कि रमेश, दिनेश, सीता, गीता, रीता, मीता, ये आपके नाम होते हैं। ठीक है, तो उनके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब, आपकी देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कितनी कितनी होती है, आप लोग जरा देखिएगा। आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब 3 होती है। कौन कौन सी, यहाँ पे आपको दिखे, यानी यहाँ दिखेगा ना, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम और आर। ठीक है, आर यहाँ पर दिख रहा है ना, और ये आपकी तीनों हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इन तीनों का प्रयोग हम इज कहाँ पे लगाएंगे, आर कहाँ पे लगाएंगे और एम कहाँ पे लगाएंगे, आइए हम ये सभी जानेंगे। देखिए सिंगुलर के साथ हम सबसे पहले ही, सी, इट और किसी का नाम जब हो, यानी कि फर्स्ट पर्सन जहां पर हो, आप लोग समझिए, जहां पर फर्स्ट पर्सन हो, ही, सी, इट और या किसी के नाम, इन चारों में से अगर कोई भी अगर आपको मिल गया, वहां पर आपका क्या होगा, इज का प्रयोग होगा। वहां पर बेटा क्या होगा, इज का प्रयोग होगा। ये आप लोग अपने माइंड में, अपने ब्रेन में फिट कर लीजिए,
इसमें बैठाए, जिस तरीके से आपको रखना है उस तरीके से। अगर आप टेंस पढ़ना चाहते हैं, आप लोगों शिद्रत है, आप लोगों के ये आपको ये मन में हमें टेंस सीखना है, हमें आगे कुछ करना है, तो आप लोगों को इन रूल्स को जरूर याद करना पड़ेगा। तो बेटा आप लोगों को ये रूल्स याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ही शी इट या किसी का नाम नेम हो, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आइए इधर देखिए क्या लिखा है, प्लूरल में हम लोग जैसे कि आई वी यू दे, ये चार प्लूरल में होते हैं, ये चार हमारे किसमें होते हैं, प्लूरल में होते हैं। कौन होते हैं, आई वी यू दे। हम लोग ये आई एक ऐसा है, यानी कि मैं एक ऐसा वर्ड है, मैं की इंग्लिश क्या होती है आई, और आई एक ऐसा अकेला है, इसे अकेला व्यक्ति बोलिए या अकेला बोलिए, कुछ भी बोलिए, इसके साथ सिर्फ एम का प्रयोग होता है। आप लोगों ने कभी आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग होता है और किसी के साथ आई का प्रयोग नहीं होता है। नहीं मानते आप लोग, सैकड़ों या हजारों की संख्या में आपने सेंटेंस देखे होंगे, शायद आपने बोले भी होंगे, लेकिन आई को छोड़कर किसी और के साथ क्या एम का प्रयोग हुआ है? अगर हाँ, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैम यस, जी हाँ मैम, आई का प्रयोग किसके साथ हुआ है, आप लोग मुझे बताइएगा जरूर। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, आई का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग एक ऐसा अकेला है कि आई एम हो सकता है, कभी माई एम हुआ है, कभी किसी का नेम हुआ, मान लीजिए मेरा नाम है रेशु एम, ये ऐसे हुआ, कभी नहीं हुआ है। तो सिर्फ आई के साथ ही बेटा एम का प्रयोग होता है। मैं ज्यादा बोलती हूँ लेकिन आपको समझाऊंगी बेहतर, ठीक है। हाँ, ये फिर क्या लिखा हुआ है, ही और वी यू दे, और वी यू दे के साथ आपका आर का प्रयोग होता है। तो छोटी और सिंपल भाषा में समझिए, ही शी इट के साथ इज का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और क्या लिखा, वी यू दे के साथ आपका आर का प्रयोग होता है। आई थिंक आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी कि मैंने क्या आपको समझाया। आप लोग अगर इसे नोट डाउन करना चाहें, नोट डाउन तो वैसे भी करेंगे, क्योंकि अगर आपको रूल्स याद करने तो आप लोग इसे नोट डाउन करिएगा, ठीक है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तब तक हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव, ये क्या होता है। आप लोग इनका अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इधर आ जाती हूँ, चलिए ठीक है, आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग चलेंगे अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव, ये क्या होते हैं, हम सभी इन सभी बातों को जानेंगे, इनके नियम, इनके रूल्स क्या होते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस ये क्या है और इनके रूल्स क्या हैं। अफर्मेटिव को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य हमारे क्या होते हैं कि जिन वाक्यों में, यानी कि जिन सेंटेंस में नहीं का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग ना किया गया हो, वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। आप लोगों को समझ में आया अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? आइए हम लोग देखते हैं इनकी हेल्पिंग, सॉरी इनके रूल्स क्या होते हैं। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इनके रूल्स को जानेंगे और इनमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, ठीक है। तो देखिए ये रूल्स क्या है, सब्जेक्ट के साथ, यानी कि सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब, ये इज एम आर, ये आपकी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। फिर वर्ब, यानी कि ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। हम इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे, आपको और कहीं नहीं ध्यान देना है, सिर्फ इन रूल्स को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या ध्यान देंगे कि अब हमारे रूल्स हैं, मैंने अभी आपको बताया सिंगुलर और प्लूरल, आप भी इतनी जल्दी आपसे नहीं याद होगा तो मैं यहाँ पे साइड में लिख दिया। एस का मतलब बेटा सिंगुलर है, यानी कि सिंगुलर में आप लोग इतने तो आप लोग समझदार होंगे, नहीं भी समझदार होंगे तो मैं बता दे रही हूँ कि एक वचन कहते हैं सिंगुलर को, और यानी बहुवचन कहते हैं प्लूरल को, ठीक है। जहां पर ही सी इट या नेम ये किसी के एक वचन है, यहाँ पे मैंने लिखा है ये इज है, ये ही शी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, इज लगेगी, ठीक है। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, आई के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब एम लगेगी। मैंने अभी अच्छे से कायदे से समझाया है कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगती है, और वी यू दे के साथ हमारा क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है बेटा। अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस हमारा क्या है, हम घर जा रहे हैं, यानी कि काम हमारा कंटिन्यू हो रहा है, हम लोग चल रहे हैं, जारी हैं, ठीक है। तो हम की इंग्लिश क्या होती है, हम की इंग्लिश आप सभी जानते हैं कि वी होती है, और उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब
हमने सब्जेक्ट नोट किया। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी वी। अब हम लोग देखेंगे वी हमारा सिंगुलर में है कि प्लूरल में। तो वी हमारा प्लूरल में है तो वी के साथ हम लोग आर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो वी के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। आर वी आर और जा रहे हैं तो वी आर जाने की क्या होती है गोइंग यानी कि गो। जाने की गो होती है। आप लोग यहाँ ध्यान देना मैंने वर्ब क्या लिखा जा रहे हैं उसके साथ मुझे आईएनजी का प्रयोग करना है। वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो गोइंग गोइंग हो जाएगा। तो हम घर जा रहे हैं। अब मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या चाहिए कि हम घर जा रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है होम। ये आपकी इंग्लिश हो गई। तो वी आर गोइंग होम ये आपका सेंटेंस हो गया। कितना सिंपल है। मैंने सिर्फ रूल्स को फॉलो किया। अब रूल्स के अकॉर्डिंग मैं सब रखती गई और मेरा सेंटेंस तैयार हो गया। तो मैंने पहले सब्जेक्ट रखा हेल्पिंग वर्ब मैंने रूल मैंने क्या बताया था कि आपके जहां प्लूरल हो यानी कि आई वी यू दे के साथ आपका आर का प्रयोग होता है और उसके बाद ही शी इट के साथ आपका जो आई के साथ आपका एम का प्रयोग होता है। वी यू दे के साथ आपके आर का प्रयोग होता है। ही सी इट या किसी का नाम हो उसके साथ आपका इज का प्रयोग होता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या लिखा ना नेता क्या लिखा नेताजी भाषण दे रहे हैं। तो नेताजी हमारे क्या है भाषण दे रहे हैं ये बात बोल रहे हैं। ठीक है। तो नेताजी को हम लोग दा के उसमें लिखेंगे दा पहले दा लिखेंगे फिर नेताजी यानी कि द लीडर। लीडर को नेता को इंग्लिश में क्या कहते हैं लीडर। द लीडर आपको यहाँ पे साथ दिख रहा होगा। तो द लीडर यहाँ पे लिखा द नेताजी आया तो सब नेताजी हमारे क्या है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है यानी कि यानी सब्जेक्ट है। तो हमने द लीडर और मैंने कहा जब कुछ ऐसा वर्ड हो तो उसके साथ हमारे क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी जब किसी का नाम हो। यहाँ पे नेताजी हमारे फर्स्ट पर्सन है तो इनके साथ हमारा इज का प्रयोग होगा। तो द लीडर इज उसके बाद हमारी वर्ब है। तो भाषण क्या वो नेताजी भाषण दे रहे हैं। तो देने की क्या होती है आप कोई चीज दे रहे हैं तो क्या क्या गिव कहते हैं ना गिव मी। तो यानी कि कोई चीज हमें दो। तो अब यहाँ पर ऐसे ही आप लोग नोट करिए तो देने की क्या होती है गिव GIV। लेकिन एक बात और यहाँ याद करनी कि दो जब कोई वोवेल्स जो होते हैं हमारे यानी कि जैसे ई और आई है यहाँ पे हमारे एक साथ नहीं हो सकते। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ई को हटा देंगे और आईएनजी का प्रयोग कर लेंगे। तो द लीडर इज गोइंग भाषण देने की क्या होती है स्पीच स्पीच क्या होती है। ठीक है। तो द लीडर इज गिविंग अ स्पीच ये आपका सेंटेंस बन गया। दूसरा क्या मेरी माता जी खाना पका रही हैं। तो मेरी माता जी क्या खाना बना रही है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट मेरी है तो मेरा क्या हो जाएगा मेरी की इंग्लिश हो जाएगी आई सॉरी माई। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है मेरी माता जी यानी कि हमारे पहले सब्जेक्ट हम पूरा लेंगे मेरी माता जी तो क्या हो जाएगा मदर कि माई मदर इज और वर्ब के साथ हमारा क्या लगेगा आईएनजी। तो पकाने की क्या होगी कुक और इसके साथ आईएनजी का प्रयोग होगा कुकिंग। माई मदर इज कुकिंग और खाना क्या क्या होगा फूड। आप लोगों को समझ में आया। तो मेरी माता ये आपका सब्जेक्ट तो माई मदर इसके साथ हमारा इसका प्रयोग होगा पकाने का होगा कुक के साथ आईएनजी लगाएंगे और प्लस फूड बनाने खाना का क्या होगा फूड। तो माई मदर इज कुकिंग फूड सेंटेंस आपके सारे बन के तैयार हो गए। हम घर जा रहे हैं वी आर गोइंग होम। नेताजी भाषण दे रहे हैं द लीडर इज गिविंग स्पीच। मेरी माता जी खाना पका रही माई मदर इज कुकिंग फूड। आप सभी घर ये सेंटेंस आप लोग देखिए मैं आप लोगों से कल बोल रही थी कि सारे कॉन्टिन्यूअस एक साथ बताऊंगी। फिर मैंने घर में इस बात पे सोचा कि अगर मैं आपको सारी बता दूंगी तो ये आपकी सारी क्या हो जाएगी खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है। एक दिन में एक नियम भले हमें टाइम लगे मैं बोल रही थी कल टाइम की पाबंदी है पर हमें भले ही टाइम लगे आपको एक दिन में एक नियम याद करेंगे। आप लोग इतना नहीं कर पाएंगे और एक दिन में एक नियम रोज याद करेंगे उसके बाद 1 घंटा आप लोग पढ़िए। उसके बाद जो छोटे मोटे सेंटेंस है जैसे आप लोग घर में बनाइएगा मम्मी जी खाना बना रही हैं मम्मी खाना दे दीजिए या माता जी मुझे खाना दे दीजिए मैं घर जा रही हूँ। कुछ भी छोटे छोटे सेंटेंस को आप लेकर इसको घर में बनाइए। आपको क्या होगा साथ में साथ आपको इंग्लिश भी बोलनी आएगी आपके सेंटेंस भी तैयार हो जाएंगे आप जेंटलमैन बन जाएंगे। ठीक है। चलिए
ये आपके सेंटेंस तैयार हो गया। आप लोग इन्हें नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैंने समझाया है। जो मैंने नहीं, अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हैं। इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग चलते हैं तब तक कि ये अब हम लोग अफर्मेटिव हो गया। अब हम लोग जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, हम अभी उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, पास्ट कंटिन्यूअस। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और उनको जानते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉरी नेगेटिव सेंटेंस को। यहाँ पर आप लोग नेगेटिव कर लीजिए, मैं रफ करके नेगेटिव करती हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा। नेगेटिव सेंटेंस ठीक है, हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हम लोग वो सभी देखेंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग नकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाए वहां पर आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि हम लोग ने देखा, हम घर नहीं जा रहे हैं, हम घर नहीं जा रहे हैं, घोड़ा लिखा हुआ, थोड़ा नहीं, इधर देखिए, घोड़ा घास नहीं खा रहा है, वह नाच नहीं रहा है, नाच नहीं रही है, या वह नाच नहीं रही है, आप रही कर लीजिए, वह नाच नहीं रही है। ठीक है, या रहा कर लीजिए, रही कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, आपकी मर्जी। अभी मैं बताऊंगी रहा रही कहाँ प्रयोग होता है। ठीक है, आप लोग समझिए, ये मैंने आपका रूल्स लिखा, सब्जेक्ट इज एम आर, और उसके बाद मेरा पूरा रूल्स वही होता है, बस हेल्पिंग जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके बीच में बस क्या लगा के नॉट का, यानी कि नहीं है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और पूरा रूल्स आपका वही होता है। ठीक है, तो और ये ही शी इट, यानी कि एक वचन के साथ जैसे इज का प्रयोग, ये तीनों में एक ही काम आएगा। यानी कि जो आपका ही सी इट या किसी का नेम है तो उसके साथ आपका क्या होगा, इज का प्रयोग होगा, और फिर उसके बाद क्या है, प्लूरल के साथ आई के साथ एम का प्रयोग होगा, और यू वी दे के साथ आपका आर का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आर का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि हम घर नहीं जा रहे हैं, हम घर नहीं जा रहे, तो हम की इंग्लिश क्या होगी, वी, हम घर नहीं जा रहे, वी, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे कि वी हमारा कहाँ है, प्लूरल में, और प्लूरल के साथ हमारा आर का प्रयोग होता है, तो वी आर। और जाने की क्या होती है, जाने की होती है गो, और गो के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, गोइंग, तो वी गोइंग, गोइंग आपने क्या कहा, आने जाने के साथ टू का प्रयोग होता, तो मतलब आपने सोचा कि मैम गो और कम यानी कि ये दोनों है तो इनके साथ हमारा टू का प्रयोग हुआ, लेकिन इनकी जब आईएनजी लग जाए या गोज गोइंग कुछ भी हो गया तो इनके साथ हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो, आने जाने की इंग्लिश गोइंग गोइंग गोज कुछ भी हो, आपके साथ आपको उसमें आईएनजी का प्रयोग करना होगा। क्या, आईएनजी का टू, आर्टिकल टू का प्रयोग करना होगा, या गोइंग हो या गो हो, आपको आर्टिकल टू का प्रयोग जरूर करना है। तो वी आर गोइंग, और कहा वी आर गोइंग, मैंने क्या हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग कर लिया है। उसके बाद टू, और कहा वी आर, सॉरी पूरा सेंटेंस आपका गलत है, 2 मिनट रुकिए, मैंने नॉट का प्रयोग नहीं, मैं खुद रूल्स का नहीं फॉलो कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर आइए, वी के साथ मैंने हम की इंग्लिश वी होती है और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आर, उसके मैंने नॉट का प्रयोग नहीं किया क्योंकि यहाँ पे नॉट का भी प्रयोग है, तो मैंने क्या किया, नॉट लिखा। और जाने की इंग्लिश क्या होती है, जाने यानी जा रहे हैं, तो गोइंग गोइंग, उसके बाद टू, और कहाँ, घर यानी कि होम। आपका सेंटेंस क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू होम, यानी कि हम घर नहीं जा रहे हैं, तो इसका सेंटेंस क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू होम, ये आपका सेंटेंस है। फिर उसके बाद आता है घोड़ा घास नहीं खा रहा है, तो घोड़ा घास नहीं खा रहा है, तो घोड़ा क्या है, हमारे घोड़े की इंग्लिश क्या होती, हॉर्स, तो हॉर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, द हॉर्स। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट, मेरा घोड़ा क्या है, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, हाँ इज का प्रयोग करेंगे, और नॉट
यानी कि यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया तो हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, खा, यानी कि खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, और ईट के साथ हम लोग आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वर्ब हमारा क्या है, खा, यानी खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, और ईट के साथ हम लोग आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो ईटिंग। तो क्या होगा, द हॉर्स इज नॉट ईटिंग, और क्या नहीं खा रहे, घास, घास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रास, क्या कहते हैं, ग्रास। ये आपके इंग्लिश हो गए। तो घोड़ा घास नहीं खा रहा है, तो फुल टोटल आपका फुल इसको कैसे पढ़ेंगे, द हॉर्स इज नॉट ईटिंग ग्रास। क्या घोड़ा घास नहीं खा रहा है, क्या नहीं, सॉरी, घोड़ा घास नहीं खा रहा है, ये आपका सेंटेंस बन गया। उसके बाद क्या बना हुआ है कि वह नाच नहीं रहा है या रही है। देखिए वह की मीनिंग हमारी दो होती है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा जरा। वह को हम लोग ही भी बोलते हैं और सी भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो हमारे होते हैं, यानी कि देखिए रहा है तो हम रहा किसके लिए मतलब प्रयोग करते हैं, पुरुष के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, ही। और सी यानी कि रही है, तो जो हमारे हैं उसके साथ हम लोग सी का प्रयोग करेंगे, यानी कि पुल्लिंग के साथ हम लोग ही का प्रयोग करेंगे, और स्त्रीलिंग के साथ हम लोग सी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सेंटेंस पढ़िए, क्या कह रहा है कि वह नाच नहीं रही है, यानी कि लड़की की बात की जा रही है, तो हम लोग यहाँ लड़की की बात कही जा रही है, वहां पर हम लोग सी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, मेरी हेल्पिंग वो सॉरी सब्जेक्ट हमारा सी है, और उसके सी के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। इज सी हमारा सिंगुलर में आ रहा है, तो इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या आता है हमारा नॉट, क्योंकि यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया है, तो हम लोग यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे। वह नाच नहीं रही है, तो सी इज नॉट, नाचने की क्या होती है, डांसिंग, डांस होता है, और इसके साथ आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सी नॉट इज डांसिंग, यानी कि वह नाच नहीं रही है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपके बनके तैयार हो रहे। अफर्मेटिव यानी कि नकारात्मक, कहीं पर भी बीच में नहीं का प्रयोग हो, वहां पर आपको क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस का उपयोग होगा। और आपको मैंने ये सारे बताया, आप लोग इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इन्हें आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले लीजिए। ये सारे सेंटेंस आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव क्या होती है और उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इन सभी को जानेंगे। आप लोग इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, तब तक कि हम लोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव देखते चलिए अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, हम लोग उनको देखेंगे। देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव लिखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, हम लोग यहाँ पे ई है, हम लोग ध्यान दीजिएगा, रुकिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं हम लोग उनको जानेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है कि जिन मतलब जो हमारे सेंटेंस है, यानी कि जो हमारा वाक्य है वो हमारा क्या से शुरू होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि डब्ल्यू और एच, यानी कि क्यों, कब, कैसे, ये जो होते हैं ये हमारे सेंटेंस यानी कि वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है। ये दो टाइप होते हैं, हमें इनमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, इनको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है कि जिन वाक्यों में आपसे क्वेश्चंस करे जाएं और उनका आंसर आपको हाँ और नहीं में देना होगा। फर्स्ट टाइप में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका आंसर आप हाँ और नहीं में देंगे। दूसरा टाइप आपका क्या है कि वाक्यों यानी कि सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, यानी कि WH फैमिली का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, क्या, अब हम लोग देखते हैं इसका रूल्स क्या है। टाइप नंबर 1 है हमारा, फिर उसके बाद हम टाइप 2 देखेंगे, उसका रूल्स क्या है। देखिए इसमें क्या है, इसका रूल्स क्या है, पहले सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है हम लोग वो देखेंगे, अगर नहीं का प्रयोग हुआ है तो हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद है वर्ब, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस लगाना है, ये आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है। इंट्रोगेटिव, इसका नाम ही समझकर आपको आ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। दूसरी बात क्या कहिए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो क्या यहाँ पे मैंने क्या कहा कि कहीं भी क्या से स्टार्टिंग हो या फिर कहीं भी, देखिए यहाँ पर भी क्या आ रहा है, क्यों भी आ सकता है, क्यों कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे
क्या, क्यों, कैसे, कैसे नहीं आएगा, क्यों आनी है, मतलब क्या वर्ड का शुरू मतलब इसकी स्टार्टिंग होगी बात की। तो इसके साथ पहले मैं देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा आई है। तो मैंने क्या कहा, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, एम का, एम। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, एम। और एम यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा सब्जेक्ट है आई है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखी, हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं के साथ हमारा आई का प्रयोग होता है। उसके बाद क्या लिखा होगा, नॉट, यानी कि नहीं। अगर पूछा जाता तो आप नॉट का प्रयोग करते, वरना नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ब हमारा क्या है। वर्ब हमारा है बोल रहा हूँ, तो यानी कि बोलने की इंग्लिश क्या होती है, टेल। और इसमें आईएनजी लग जाएगी तो क्या हो जाए, टेलिंग। ठीक है, तो आई एम टेलिंग अ लाई, यानी कि झूठ बोलने की क्या होती है, लाई। तो इसका सेंटेंस क्या है, आई एम सॉरी एम आई टेलिंग अ लाई, ये आपका सेंटेंस बन गया। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर प्रयोग होता है नॉट, नहीं तो वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। मैंने रूल्स आपको नोट डाउन, हर एक चीज, हर एक सेंटेंस के रूल्स मैंने अलग अलग आपको नोट डाउन कराए। और एक बात है कि ये सिंगुलर प्लूरल जो है आपके सभी में आपका प्रयोग करेगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। दूसरा क्या पूछा गया, क्या लड़कियां नाच रही हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा लड़कियां। अब आप लोग यहाँ देखते हैं, अगर क्या लड़की नाच रही है तो वहां पर आपका क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, यानी कि एक वचन होता है। लेकिन यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि क्या लड़कियां नाच रही है। तो लड़कियां वहां पर, यानी कि क्या लड़की होती तो एक होती, क्या लड़कियां यानी कि ढेर सारी, कई लड़कियां हैं, वहां पे कई लड़कियों की बात की जा रही है। तो कई लड़कियां यानी कि हमारा किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। तो प्लूरल के साथ हम लोग आर का प्रयोग कर, हेल्पिंग वर्ब हमारे आर होगा। और आर के साथ हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, लड़कियां। तो लड़कियों की इंग्लिश क्या होती है, गर्ल्स। गर्ल होती है लड़की की इंग्लिश, लेकिन लड़की की बात की जाए तो गर्ल्स। फिर उसके बाद क्या होता है, नाच रही है तो द गर्ल्स। फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ सॉरी सॉरी, एक बार यहाँ पे मैं द बोल रही हूँ, देखिए नोट डाउन नहीं कर रही हूँ कि क्या आया, तो मैंने क्या, फिर जैसे कोई ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं कि जहां पे मुझे द लगाना जरूरी होता है। द गर्ल्स नाचने की क्या होती है, डांस। ये आपका सेंटेंस बन गया। तो द, क्या लड़कियां नाच रही है, तो द गर्ल्स डांसिंग, ये आपके सेंटेंस है। ये आपका टाइप 1 है। अब हम लोग देखेंगे इसी का टाइप 2। उसके आगे बस क्या करना होगा, मेरा हेल्पिंग वर्ब है, रूल्स के आगे हम लोग क्या लगा देंगे, डब्ल्यू एच वाली, डब्ल्यू एच यानी कि हु, हाउ, कैसे, मतलब ये जो है ये हमारे वाक्य के बीच में आते हैं। हम लोग उन्हें देखें। आप लोग इसे नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की उसकी पहचान क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप 2 में हम लोग क्या देखेंगे कि ये रूल्स के जहां पर है, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, पूरा सेंटेंस हमारा वही रहेगा। और हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पर हमारा डब्ल्यू एच फैमिली का पहले प्रयोग होगा। किसका, डब्ल्यू एच। पूरा रूल्स वही है, देखिए मैंने आपके सामने किया है। यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, अगर नॉट का प्रयोग हुआ, नॉट, फिर वर्ब, उसके साथ आईएनजी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इनके सेंटेंस। डब्ल्यू एच फैमिली को और हिंदी में इनका वाक्य बीच में होगा। जैसे कि देखिए कि यहाँ पर बीच में इसका प्रयोग किया गया, कहाँ पर, ये देखिए और ये देखिए, ठीक, इन वाक्यों का बीच में प्रयोग किया। अब हम इनको बनाते हैं इंग्लिश में। क्या होता है कि डब्ल्यू एच सेंटेंस में तो बीच में, हिंदी में तो बीच में है, लेकिन जब इसे हम लोग किस में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो डब्ल्यू एच फैमिली वाला वर्ड है वो आएगा। देखिए डब्ल्यू एच फैमिली व्हाट, व्हाई, वो हुजी होते हैं, मैंने आपको रिपीट कर दिया है। फिर से हम आप लोग देखते हैं कि कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। ठीक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लोग देखेंगे मैं, यानी कि यहाँ पे सब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैं। और मैं के साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, इज। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, एम। यानी कि आई है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि आई का प्रयोग करेंगे। और जा रही हूँ, यहाँ पे गो, गोइंग, गोइंग। ठीक है, क्योंकि इसके आगे कोई सेंटेंस नहीं तो हम लोग टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कुछ होता, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट होता तो हम लोग टू का प्रयोग करते, लेकिन वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, तो वेयर आई कम, वेयर एम आई गोइंग। ठीक है,
वेयर एम आई गोइंग, ठीक है, यहाँ पर एम लगा दिया। उसके बाद क्या लिखा है, तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो, तो तुम क्यों की क्या होगी, वाई। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा तुम है तो यू, और यू हमारा कहाँ आता है, प्लूरल में आता है, तो वी वाई आर यू laughing, laughing, ठीक है। क्या लिखा है, वाई यू आर laughing, ये आप लोग इससे दिख नहीं रहा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं दूसरा आपको मार्कर यूज करें, रेड वाला देखिए कहाँ पे, इससे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे गंदा गंदा भी लग रहा है, मैं इधर नोट डाउन कर रही हूँ, आप लोग इधर देखिए, इधर आपको दिखेगा ना। चलिए, यहाँ पे पहले क्या था कि मैं कहा कि इंग्लिश क्या होगी, वेयर, फिर उसके बाद हमारा वेयर, मैं के साथ एम, फिर आई, सब्जेक्ट हमारा क्या है आई, और जाने की क्या होगी, गोइंग। उसके बाद हमारा कोई अदर वर्ड, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है नहीं तो नहीं प्रयोग करेंगे। फिर क्या रहेगा, क्या तुम हंस रहे हो, तो क्या तुम हंस रहे हो, तो क्या क्यों हंस रहे हो, सॉरी क्या क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो, तो वाई, वाई। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट देखेंगे कि यू है, यू हमारा प्लूरल में आता है तो आर का प्रयोग करेंगे, वाई आर यू, यू, वाई आर यू। और हंसने की इंग्लिश क्या होती है, हंसने की इंग्लिश हमारी होती है लॉफिंग, ठीक है, ये हो गई। इधर आप लोगों को दिख रहा है ना। चलिए बेटा, उसके बाद क्या लिखा है, वह कहा, वह यहाँ क्यों नहीं ही रही, मतलब वह यहाँ क्यों नहीं रही, तो इसका सेंटेंस क्या होगा, यहाँ पर हो रहा है कि आ रही है, वह यहाँ क्यों नहीं आ रही, ये सेंटेंस बन नहीं रहा है आपका, तो यहाँ पे कह लीजिए नहीं आ रही, यहाँ पे सेंटेंस आप लोग ये करिए, वो बन नहीं रहा था आपका सेंटेंस, ठीक है। तो क्या लिखा है, वह यहाँ क्यों नहीं आ रही, आप लोग का सेंटेंस ये होता है कि वह यहाँ क्यों नहीं आ रही, तो वह देखिए सबसे पहले क्यों की आपकी इंग्लिश क्या होती है, वाई, फिर उसके बाद होता है वाई के साथ आपकी जो आपका सब्जेक्ट है क्या है, ही, और ही के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद ही, और नॉट है तो फिर नहीं, नहीं, क्या लिखा, वाई इज ही नॉट coming, coming, coming to her, coming to her, ये आपका तैयार हो गया, ठीक है, ये आपके तैयार हो गए सेंटेंस। why is he not coming to her, ये आपका सेंटेंस, why यहाँ क्यों नहीं आ रही है, ये आपका सेंटेंस। फिर क्या हुआ, तुम क्यों हंस रहे हो, तो why is you laughing, तुम क्यों हंस रहे हो। उसके बाद क्या, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो वेयर कम आई गोइंग, ठीक है, ये आपके सेंटेंस है। आई थिंक आप सभी को इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आए होंगे, इनके रूल्स क्या है ये मैंने सब आपको नोट डाउन करा दिया है, मैंने आपको समझाया है, मेरा काम क्या है आपको समझाना, और आपका काम क्या है इसे समझना। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, इन्हें प्रैक्टिस करिए आप लोग घर में, कुछ सेंटेंस जो है आप लोग रोज बोलते हैं हिंदी के, उन्हें इंग्लिश में आप लोग ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है, ये है तभी आप लोग टेंस को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, फिर कल मिलेंगे नए उत्साह नए उमंग के साथ। इसी तरीके से क्लास को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। हमारे पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस को इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।